सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज की इस घर सभा में वचन जो होगा वो भजन संहिता और चौथे अध्याय पे वचन होने वाला है। तो आप सब लोग तैयार हैं? यस। तो हम आगे बढ़ते हैं और जैसे हमने वचन पढ़ा था, एक वचन में पढ़ूंगा। इस वचन में क्या कहता है परमेश्वर का वचन देखते हैं। 4:1 पढ़ेंगे। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। तो सोचिए, हमारा परमेश्वर वो है जो हमें सहारा देता है। हमारा परमेश्वर वो है जो हम पुकारते हैं तब क्या करता है, हमारा परमेश्वर सुन लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुकारते हैं, उनका परमेश्वर नहीं तो सुनता है ना उधर से कोई आवाज आता है, क्योंकि उनका परमेश्वर जीवित नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है। और आगे क्या वचन कहता है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? तो सोचिए, ये वचन क्या कहता है। 4:2 कहता है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। सोचिए, हम परमेश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं? इन चीजों में, संसारिक चीजों में। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे महिमा का अनादर हम ऐसा नहीं करें, होने देगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो इन चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है, ना कि इन चीजों में। जैसे आज हम देखते हैं दुनिया में कहीं पे पहाड़ के नीचे या पानी के नीचे जो भी चीजें दिखती है उनकी आराधना लोग करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, उनकी बहुत सारी बोलते हैं ना स्टेचू बनाते हैं, बहुत सारा वो लोग करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, परमेश्वर का महिमा का अनादर होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होएगा। लेकिन आगे का वचन कहता है, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे। ये सब बातें क्या है, व्यर्थ है। ये कुछ भी बोलते हैं ना आदर के योग्य नहीं है, जिसे आज लोग आदर के योग्य समझते हैं। और आगे कहता है झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। मतलब ये सब झूठी बातें हैं जिसकी खोज तुम कर रहे हो। अगर कोई कहता है मैं पहाड़ के ऊपर जाके चढ़ के भक्ति करूंगा, उधर जो भी चीज दिखते है उसके सामने गिरते हैं, उसको एक दंडवत करते हैं, लेकिन वो सब क्या है, एक झूठी बात है जिसको ये लोग खोज रहे हैं। लेकिन परमेश्वर है जो हमारे हृदय में वास करता है, हमारे इस मंदिर में वो रहता है, वो परमेश्वर है। और आगे का एक वचन आपको मैं बता देना चाहता हूँ। 4:4 क्या कहता है, ये वचन कहता है कांपते रहो। 4:4 कहता है कांपते रहो और पाप मत करो। ये स्पष्ट रीति से आपको दिखाता है कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। सोचिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। तो क्या होगा इसमें, परमेश्वर कहता है आप चुपचाप रहना है आपको, और अपने बिछौने पे जब भी सोते हो तो आपको सोचना है कि मैंने आज क्या क्या पाप किया। या फिर बोलते ना, आपने पाप करते हुए आपने थोड़ी भी अपने मन में कपकपी आई कि नहीं आई, इसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि अगर आपके मन में कपकपी आती है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर को आप थोड़ा बहुत जानते हो। लेकिन आप जब भी पाप करते हो आपके मन में कुछ भी डर नहीं रहता, तो आप परमेश्वर को बिल्कुल भूल गए हो। और आप अगर कहते हो कि हम कांपते रहे या डरते रहे, इससे हमको क्या फायदा मिलेगा, परमेश्वर इसके बाद में आपको इसके बदले में क्या दे सकता है? तो परमेश्वर इसके बदले में आपको ये देगा जो 4:7 इसका वचन कहता है तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनादर करते हैं, पाप करते हैं, और वो पाप से क्या करते हैं, अन्न भी खरीदते हैं और दाखमधु भी पीते हैं, और उससे क्या होता है, मतवाले होते हैं, और उससे वो लोग बोलते हैं हमको इससे आनंद मिलता है, जबकि उससे आनंद नहीं मिलता है। लेकिन इससे बढ़कर आनंद तो परमेश्वर आपको ऐसे ही दे देगा। कैसे? जब आप पापों से डरते रहोगे और परमेश्वर से बोलते हैं ना, परमेश्वर की अगुवाई में चलोगे, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, वो आनंद देगा, वो भरपूरी का आनंद, वो जीवन, आपको अनंत जीवन वो देगा। जैसा ये वचन कहता है कि तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। किसी किसी को ऐसा होता है कि कोई बोलते हैं ना, ऐसी चीजों की आराधना करते हैं जो पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, और वहां पर उसको चमत्कार हो जाता है कि भाई मुझे इधर से क्या मिला, बहुत सारा धन मिल गया, या बहुत सारा बोलते हैं ना पैसा हो गया, कुछ भी चीज ले लो उसपे, मतलब आनंद की चीजें जो अपना जीवन में वो ये करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है उससे कहीं बढ़कर जो है वो आपको देगा। कैसे? कि आप अगर डरते हुए परमेश्वर के पीछे चलोगे और पाप नहीं करोगे तो
इस वचन में हम ये आज सीख सकते हैं कि परमेश्वर से आप डरते रहिए और कांपते रहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको अनंत जीवन देता है, और इस वचन के अनुसार आपको अन्न और दाखमधु से भी कहीं गुना ज्यादा आनंद आपको दे सकता है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं वचनों के साथ हम बहुत सारे कुछ सीखते रहेंगे, और आगे भी मैं वीडियो में बहुत सारा कुछ बनाता रहूंगा, जो आप ऐसे वचनों को लेके आऊंगा जिसमें परमेश्वर क्या क्या चाहिए, मतलब परमेश्वर को क्या आवश्यकता है, परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से, ऐसी बातों को लेके मैं ये वीडियो में आता रहूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। परमेश्वर की इच्छा और भी आप आगे जान पाएंगे। तब तक के लिए जय मसीह।